Very good morning, class 8th in today's class. Yesterday I have explained some key terms and today we will continue with the chapter with periodization of Indian history. You all know human beings have been living on this earth for millions of years now. This long past has to be divided and each division has to be labeled. The study of past is made easier by dividing the past into different periods. However, such division is not uniform for entire world. हम लोगों ने हमारी हिस्ट्री को ईज़िली बनाने के लिए ईज़ी करने के लिए उसकी स्टडी को उस हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। जबकि ये पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं सेम है, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री का है। इंडिया में मॉडर्न हिस्ट्री औरंगज़ेब के डेथ के बाद 1707 के बाद से माना जाता है, क्योंकि इसी टाइम से इंडिया में सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स में बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। James Mill, a Scottish economist and political philosopher, published a massive three-volume work, A History of British India, in 1817. In this volume, he divided the Indian history into Hindu, Muslim and British period. जेम्स मिल, जिनका जो इन्होंने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया, इन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। और इन्होंने वो जो थ्री कैटेगरीज बताए इंडियन हिस्ट्री के, वो बताए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड। इन्होंने पाया कि एंशियंट हिस्ट्री, जो कि जिसको हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य है और भी बहुत सारे जो लोग हैं, अर्ली ह्यूमंस के बारे में भी हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो अगर रिलीजन के उससे देखते हैं तो यहाँ पर हिंदू रूलर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंशियंट टाइम पर, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी। और उससे पहले हमारे जो नंद वंश चलता है, नंदन डायनेस्टी चलती है। सेकंड यहाँ पर बताया गया है जो इनके अकॉर्डिंग सेकंड हमारा पार्ट है हिस्ट्री का, वो है मुस्लिम। क्योंकि जो मेडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हमारे पास ज़्यादातर मुस्लिम रूलर्स रहते हैं। स्लैव डायनेस्टी हमने पढ़ा, इल्तुतमिश को देखा, जहाँ पर फिर बाद में हमारे पास मुग़ल एम्पायर भी आ जाता है। तो ऑल ओवर देखा जाता है अगर, तो सारे ज़्यादातर जो हमारे मेडिवल टाइम के जो रूलर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बताया ब्रिटिश पीरियड, जिसको हम लोग आज आज मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। पर जेम्स मिल के ये जो डिवीज़न बताया है, जो इन्होंने हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया है, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लगता है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो डिवीज़न किया है उसका बेस रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम। जबकि अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं और हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो हम हिस्ट्री में केवल रूलर्स के बारे में नहीं पढ़ते हैं, है ना। हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी एक पार्ट को भी देखते हैं जहाँ पर इन्होंने हिंदू पार्ट नाम दिया है, अगर उसको देखते हैं तो वहाँ पर राजा तो भले इन्होंने हिंदू कहा है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ पर हमने देखा कि अशोका बाद में बुद्धिज़्म को फॉलो करने लग जाता है। और सिर्फ हम केवल रूलर के रिलीजन को नहीं देख सकते हैं, हम वहाँ पर सिटीजन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम इस पीरियड को एक रिलीजन के बेसिस पे नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम एक टाइटल नहीं दे सकते हैं इस एक रिलीजन के बेसिस पे। इसी तरह से हम मुस्लिम डायनेस्टी, जो मुस्लिम जो पीरियड इन्होंने बताया, उसमें भले ही हमारे रूलर्स मुस्लिम्स रहे हैं, लेकिन हम हिस्ट्री में सिर्फ रूलर्स को नहीं पढ़ते हैं, वहाँ पर सिटीजन्स को भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ते हैं, सोशल सिस्टम को पढ़ते हैं, सोशल क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी को पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं भी रिलीजन से कहीं रिलेटेड नहीं है। तो इनका जेम्स मिल का ये जो एक इन्होंने डिवाइड किया हुआ है इंडियन हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो हम जेम्स मिल के इस पीरियडाइजेशन को नहीं माना जाता है। द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। इन द वेस्ट द मॉडर्न पीरियड वाज लिंक्ड विद द ग्रोथ ऑफ फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी लाइक डेमोक्रेसी, साइंस, रीजन, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जो मॉडर्न टाइम हम हिस्ट्री में देखते हैं वो वेस्ट वर्ड से हम देखते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग देखते हैं और पाते हैं
कि ये वो पीरियड होता है, यानी मॉडर्न पीरियड हम उस पीरियड को कह सकते हैं जिस टाइम पर ग्रोथ हो रहा हो, मॉडर्निटी आ रही हो। और मॉडर्निटी को वेस्ट में हम मॉडर्निटी के फीचर्स जो वेस्ट इंडिया वर्ल्ड में देखा जाता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो ये है डेमोक्रेसी, साइंस, रीज़न, लिबर्टी और इक्वालिटी। और ये कहा जाता है कि अगर ये सारी चीज़ें कहीं पर भी हैं तो हम वहाँ की सोसाइटी को मॉडर्न सोसाइटी कहेंगे। तो अगर हम हमारे इंडियन जो क्लासिफिकेशन है, इंडियन पीरियडाइजेशन है इंडियन हिस्ट्री का, तो वहाँ पर जो हम थर्ड हमारा पीरियडाइजेशन का पार्ट है जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, अगर इस बेसिस पे देखते हैं तो वो भी हमारे लिए सूटेबल नहीं है। अगर ब्रिटिश पीरियड को हमने कहा कि वो मॉडर्न पीरियड है, और मॉडर्न पीरियड की फीचर्स हमने देखे कि ये वो टाइम है जहाँ पर डेमोक्रेसी, साइंस, लिबर्टी, इक्वालिटी जैसी चीज़ें होंगी। लेकिन उस टाइम पर ये चीज़ें थीं, पर केवल ब्रिटिशर्स के हाथों में थी। हम कॉमन जो सिटीजन्स इंडियंस थे उनके डेमोक्रेसी जैसी चीज़ कोई नहीं थी। हम साइंस और उसका एजुकेशन में तो थोड़े बहुत डेवलपमेंट्स हो भी रहते, पर एक इंडिविजुअल को किसी भी चीज़ की लिबर्टी नहीं थी, इक्वालिटी जैसी चीज़ें नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं था। तो हम इस टाइम पीरियड को मॉडर्न पीरियड भी कई बार बहुत सारे हिस्टोरियंस नहीं कहते हैं, और इस पीरियड को हम क्या कंसीडर करते हैं, कॉलोनियल पीरियड कहते हैं, और जो ज़्यादा सूटेबल लगता है। तो इंडियन हिस्ट्री का अगर पीरियडाइजेशन देखते हैं हम, जो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा सभी फीचर्स के बेसिस पे, तो वो होगा एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और ब्रिटिश पीरियड या कॉलोनियल पीरियड। So in our next video I will tell you about colonial, what is colonial, meaning of colonial and main sources of मॉडर्न हिस्ट्री। वो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं। फॉर टुडे टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।